पहले खबर आपके सामने, बहरीन पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। अब ये देखिए अब तफसीरें, मिसाइल अटैक के बाद बहरीन में कैसे बड़ा धमाका होता है। और ईरानी अटैक के बाद अलर्ट हुआ है बहरीन। बहरीन ने एयर स्पेस को बंद किया है, तो एयर स्पेस अब बंद कर दिया गया है। हमले के बाद बहरीन में अलर्ट जारी है। ईरान ने बहरीन में भी अलग अलग जगह पर हमले किए हैं। इसी को देखते हुए बहरीन में ना सिर्फ अलर्ट बल्कि एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। और ये हमलों की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट भी किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर अमेरिका का दावा। ईरान के सभी हमले नाकाम किए गए। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया ईरानी हमलों का जवाब दिया जाएगा। देखिए आप, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है कि अमेरिका भी यहां पर रुकने वाला नहीं है। ईरान ने जो हमला किया कुवैत, बहरीन और इराक पर, अब इसका जवाब दिया जाएगा। यानी हालात और ज्यादा खराब और ज्यादा विध्वंसक होने वाले। तो ईरान ने 3 देशों पर हमले किए। कुवैत, बहरीन, इराक में ये हमले हुए हैं। और बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं टारगेट पर अमेरिकी बेस थे एक बार फिर से, लेकिन नुकसान तो इन देशों को भी पहुंचता है। ये देखिए मैप के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, वो जगह जहां पर हमले हुए हैं। टारगेट पर अमेरिकी बेस। कुवैत की बात करें तो अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया। इसके अलावा आरिफ जान कैंप पर भी यहां पर अटैक हुए हैं। इसके अलावा बहरीन, बिल्कुल बहरीन की बात की जाए तो देखिए बहरीन पर भी हमला किया गया और अल जुफैर बेस पर और 5th फ्लीट कमांड सेंटर पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से। इसके अलावा हमले इराक में भी किए गए हैं, जहां इरबिल एयरबेस पर हमला हुआ और यहां पर टारगेट किया गया है। और डीबी पांडे सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर एक बात बताइए, कुछ दिन पहले जब यह कहा जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच डील होने वाली है, तब मुझे याद है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बयान को रिपीट कर रहे थे कि अभी भी चांसेस 50-50 के हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो हमले हुए बीते 24 घंटे में 3 देशों पर ईरान का अटैक और अमेरिका की तरफ से धमकी कि हम जवाब देंगे, अब आपको चांसेस किस तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये जो कई लोग हमेशा ये सोचते रहे कि ये लड़ाई बहुत शॉर्ट और स्विफ्ट होगी, मुझे लगता है कि अमेरिका का ये इरादा कहीं नहीं था। जितनी प्रोलॉन्ग ये लड़ाई होगी, जितनी आगे तक चलती रहेगी छुटपुट के हिसाब से, चाहे बड़ी लेवल के ऊपर, इसमें अमेरिका का फ़ायदा है। उसका जो एक स्ट्रेटजिक एम था वो डिनायल का था, और वो उसको तभी हासिल होगा जितनी देर ये लड़ाई खींचेगी। और दूसरा जो एक बड़ा पहलू ये है कि अगर जो स्टांस है ईरान का प्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले का अगर चेंज नहीं होता है, जिसके अंदर एक रजीम चेंज की रिक्वायरमेंट थी, यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करने की या उसको वहाँ ईरान से आउट करने की, और जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता थी उसको पूरा ध्वंस करने की, जब तक ये तीनों चीज़ें तरीके से हासिल नहीं हो जाती हैं, तब तक अमेरिका इस लड़ाई को बंद करने की क्षमता नहीं रखता। दूसरी तरफ ईरान की जो रजीम है, जो अभी चेंज नहीं हुई है, उसके टॉप लीडर मारे गए हैं, मगर जो रजीम है वो रजीम एक लेयर्ड रजीम है। उसमें से जब तक अगर उन्होंने यूरेनियम दे दिया, अमेरिका की बात मान ली, तो ये समझिए कि जो रजीम है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो दोनों के जो स्टांस हैं वो ऐसे हैं कि एक भी जब डील को साइन हो जाता है तो उनकी अंदरूनी हालत, उनके अपने देश के अंदर एक रिस्पेक्ट की हालत, और ख़ास तौर से ईरान के अंदर उनको एक बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो सीज़ फायर का हम मुद्दा देख रहे हैं, ये दोनों देश अपने सिस्टम्स को, अपने लॉजिस्टिक्स को, अपने हथियार को एक दोबारा से रीगेन करने की कोशिश कर रही है। ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है, जो ड्रोन्स की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, उसी तरह अमेरिका अपनी, उनकी भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत एक्सपेंसिव लड़ाई रही है उनके लिए, जिसके अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है वो सब काफ़ी ख़त्म हुए हैं, और उनको शायद कुछ एक नई रणनीति अपनाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल किए बिना वो अपनी जो उनके अपने मिशन है, जब मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव किया जाए। तो इन दोनों के लिए ये समय बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा समय निकलेगा तो ये सब तैयारियाँ ठीक तरीके से हो पाएंगी।